अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपदाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तवन गोस्वामी इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतीश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मदीय गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत मन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्रदास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करके मुझ पर अपनी कृपा लाभ दे और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम अभी ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री मनहा शिक्षा। बहुत सुंदर ग्रंथ है। पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी ने हमें ये प्रदान किया। मुझे दिख नहीं रही है भाई दीदी यहाँ पर, शायद वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। नहीं रहने तो हो जाएंगी, तो हो जाएंगी ज्वाइन, अभी काटो मत आप क्लास बीच में ना। वो तो आप जैसे भी ज्वाइन करोगी वो आपके ज्वाइन करने से तो ज्वाइन हो नहीं पाएंगी, उन्हें खुद ही ज्वाइन करना पड़ेगा ना। तो काटने का कोई फायदा नहीं है क्लास को। हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। देखो पीछे दो तीन श्लोकों में हमने क्या पढ़ा। पहली बात तो नारायण गोस्वामी महाराज ही हमें यहाँ आकर पढ़ाएंगे, उनका ग्रंथ है। गुरुदेव हमारे हृदय में आएंगे, यहीं पर खड़े रहेंगे, वो ही हमारे हृदय में संचार करते हैं कि हम जो पढ़ने बैठे उनके अनुगत्य में वो हमें पढ़ाएंगे और हमें श्रवण भी कराएंगे और हमें योग्यता भी प्रदान करेंगे उसको समझने की। हमें बस ये समझना है कि गुरुदेव यहीं पर हैं और हम सबको पढ़ा रहे हैं। तो वो ही हमारे हृदय में आकर देखना कितने सुंदर तरीके से हम पढ़ भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो मन की शिक्षा के लिए वो हमसे कह रहे हैं कि अपने मन को हमें कैसे शिक्षा देनी है। तो इसमें जो हम अभी पीछे हमने जो पांचवा और छठा श्लोक पढ़ा, उसमें पहले में कह दिया कि हमारे छह रिपु जो डकैतों की तरह हमें रस्सियों से बांध कर बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता मद। तो इस सब को हमें बचा लो ना ठाकुर जी, आप आ जाओगे तो हमारा इस सब से रक्षा हो जाएगी। आप ही है जो इनको काट सकते हो। फिर हमारा जो छठा श्लोक आया उसमें कह दिया कपटता, कैसी कैसी किस किस की कपटता है, गृहस्थियों की कैसी कपटता है, साधुओं की कैसी कपटता है, ब्रह्मचारियों की कैसी कपटता है। फिर उसके लिए कह रहे हैं हमारे मन को हमें इससे कपटता से भी बचाना पड़ेगा। और अब जो हमारा सप्तम श्लोक आ रहा है, इसमें बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा से कैसे अपने आप को बचाना है हमें। बहुत देखो साधन मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं, इसीलिए ये मन की शिक्षा बताई जा रही है। साधन मार्ग में मन इधर उधर भागता रहता है, कभी यहाँ भागेगा कभी वहां, कभी लगेगा अरे हमें भजन करते करते, मैंने देखा बहुत से लोग गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, इतना समय हो गया हरि भजन करते। मैंने खुद एक बार पूज्यपाद सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी से 5-7 साल पहले पूछा था। गौर हरि प्रभु के यहाँ 17 सेक्टर में प्रोग्राम था। मैंने कहा महाराज जी इतना समय तो भजन करते हो गया, 6-7 साल हुए थे मुझे जे भी। तो मैंने कहा महाराज जी इतना समय तो हो गया, अभी तो कुछ अनुभूति नहीं हो रही है हरि नाम की। तो उन्होंने मुझसे कहा अरे दंडकारण्य के ऋषियों ने 60,000 वर्ष किया तपस्या, तुम्हारे वर्ष ही कितने हुए, है ना। तो इतनी बाधाएं आती हैं, कभी लगेगा हम भजन क्यों कर रहे हैं, कोई कोई आके कहेंगे तुम्हारा धन इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि तुमने कृष्ण की भक्ति की। कई तो इतना कमाल करते हैं समाज के लोग, जैसे मैंने तो अपने बच्चों को भी, आप सभी ने भी अपने अपने बच्चों को भी तुलसी माला पहनाई है, एकादशी और व्रत आदि करा रहे हैं हम सभी लोग। कुछ जो बड़े बूढ़े हैं उनका विचार है, जो विधवा स्त्रियां होती हैं
उन्हें ही एकादशी रखनी चाहिए, उन्हें ही तुलसी माला पहननी चाहिए। तो इतने इतने मिथ भरे पड़े हैं चारों तरफ। कृष्ण भक्ति नहीं करनी चाहिए, ये हमारा धन हरण कर लेती है, ये मन हरण कर लेती है, समाज से हटवा देती है। तो देखो ना कितना टॉप मोस्ट काम इसका होता है कि हमारी संसार रूपी आसक्तियां छुड़ाकर भगवान में आसक्ति लगा देती है ना। तो बाधाएं इतनी आएंगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हमें लगेगा। मैंने देखा एक दीदी थी, उनका बहुत अच्छी काफी सीनियर थी, वो पूज्यपाद नारायण महाराज जी की शिष्य थी। तो उनका पुत्र परलोक को चला गया यंग एज में। तो वो अपने पुत्र के शोक में इतनी डूब गई, इतनी डूब गई, इतनी डूब गई। और वो बहुत अच्छा भजन करती थी, उन्होंने दीक्षा ही छोड़ दी। तो इस तरह की परीक्षाएं हमारी होती हैं। देखो होना तो वो जब भी था जब हम भजन नहीं कर रहे थे, पर क्या होता है, समाज के लोग भजन को ही आरोपित कर देते हैं कि तुम कृष्ण भजन कर रहे हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। तो ये हमारी परीक्षाएं होती हैं। तो हमें इससे निकलना पड़ेगा और गुरुदेव में चरण लगाने पड़ेंगे। इसीलिए मन की शिक्षा कह रहे हैं कि आएंगे, तुम्हारे अंदर काम भी आएगा। कभी किसी पुरुष या स्त्री के प्रति इतनी तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, बड़े बड़े सन्यासियों को हो जाती है, और फिर उनका भजन छूट जाता है। तो तुम्हें बचाना पड़ेगा अपने आप को। नहीं, हमें तो अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। हे मन, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। हे देह, मैं देही हूँ। देखो मैं कौन हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ। देही यानी आत्मा। मैं नहीं मानती तेरी बात, हम तेरी बात नहीं मान रहे। तुझे चाहिए ना स्त्री संग, तुझे पुरुष का संग चाहिए, हम तुझे कदापि नहीं प्रदान करेंगे। तुझे लोभ हो रहा है भोग का, तुझे नहीं भोग देंगे हम। तुझे अच्छे अच्छे वस्त्रों के प्रति आकर्षण हो रहा है, नहीं दूंगा मैं तुझे। जा, तू बड़ा या मैं बड़ी, हमें ये कहना पड़ेगा। मन तू बड़ा है या देही, मैं आत्मा बड़ी हूँ। तो देखो किसकी जीत होती है। एक बार उस तरफ ना फिसल के कि नहीं मेरा आज दिमाग खराब हो रहा है, मैं तो आज शॉपिंग पे जाऊंगा या मैं आज यहाँ घूमने जाऊंगा, नहीं, मन तेरी इच्छा तो मैं पूरी नहीं करूंगा। एक थे हमारे गोस्वामी गुरुदेव, कथा बताते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उसको कहते थे, तुझे ये खाने का मन हो रहा है ना, खीर खाने का मन हो, ले तू मिट्टी खा, मिट्टी खा तू, अब देख तू कैसे खीर खाएगा। तो ये हमें अपने आप को सॉलिड बनाना पड़ेगा। हमें अपने अंदर इसके लिए डिटरमाइंड होना पड़ेगा पूरा, कि हमारे जो गुरुदेव कह रहे हैं उनकी वाणी में हम बने रहें, हम भोगों में ना पड़े। इसीलिए तो कहा गया विषयी लोगों का संग मत करो। जितना संग करेंगे वहां जाके लोभ हो जाएगा, उनके सुंदर सुंदर कपड़े गहने देख के, उनका लाइफस्टाइल देख के। भक्तों का ही देखो ना, भक्तों का देख के भक्तों के प्रति लोभ होगा। अरे कितना सुंदर भजन करते हैं ये प्रभु जी, तो इनका कितना हम भी ऐसा करेंगे, तो कितनी सेवा करते हैं। तो हमें इस संग से ही हो जाएगा। इसीलिए संग बहुत बड़ा हमारा नाश करता है। ये ही जो संग भी होता है ना, यही हमें प्रतिष्ठा भी देता है। उसी के विषय में आज हमारा ये 7वां श्लोक है। कह रहे हैं, प्रतिष्ठा आशा घृष्टा स्वपच रमणी में हृदय नटेत, कथम साधु प्रेमा स्पृश्यति शुचिरे तन्नु मना, सदा त्वं सेवस्य प्रभु दैत्य सामंतम अतुलम, यथा ताम निष्कास्य त्वरितम इह तम वेश्यति सहा। कह रहे हैं अब सभी विषय त्याग, हमारे तो त्याग हो गए। हमने विषयों का भी परित्याग कर दिया, यानी भोग वस्तुओं का, माया का, जितने भी विषय थे जड़ से हमारे, उस सब का तो हमने परित्याग कर दिया। अब हमें लोभ भी नहीं हो रहा, मोह भी नहीं हो रहा, काम क्रोध इत्यादि नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट स्टेज क्या आ गई जी, कपटता, जो हमने कल के श्लोक में पढ़ी। फिर कपटता क्यों नहीं दूर हो रही, फिर इसके संशय में बता रहे हैं कि हे मन, जब तक मेरे हृदय में, तुम मन ही जब तक मेरे हृदय में हो, यानी जब तक हमारे सूक्ष्म शरीर में, कहते हैं ना मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये 4 वस्तुएं हैं। तो जब तक हमारे पास मन है, मन की गति कितनी तेज है, यहीं पर बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाएगी, यहीं बैठे बैठे गोलोक भी पहुंच जाएगी मन की गति। मानसिक सेवा का हमने पढ़ा था, मन से सेवा ठाकुर जी की करते करते उंगली जल गई, गरम गरम खीर खिला दी, वो भी मन से, खीर भी मन से और खिलाई भी मन से, तो भी जल गई। तो मन इतना तीव्र है। तो कह रहे जब तक मन तुम हो ना मेरे पास, अभी तो मैं सूक्ष्म शरीर से छूटा नहीं, स्थूल से भी नहीं छूटा, सूक्ष्म की तो छोड़ दो। तो कह रहे जो ये निर्लज चंडालनी है ना, प्रतिष्ठा आशा रूपी, जो प्रतिष्ठा की आशा, ये नहीं जाती। बहुत मुश्किल है प्रतिष्ठा की आशा को छोड़ना। इस बात को तो गुरुदेव बार 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 बोलते हैं कि सारे दोष चले जाएंगे साधक के, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता मद चला जाएगा,
कपटता भी चली जाएगी, किंतु प्रतिष्ठा आशा रूपी जो कपटता है, चलो वो धन इकट्ठा करने की कपटता है वो चली जाएगी, जो अन्य-अन्य कपटताएँ हमने कल पढ़ी कि कैसे-कैसे होती हैं कपटताएँ, वो चली जाएँगी। पर एक जो प्रतिष्ठा की आशा की कपटता होती है ना, ये कहते हैं बहुत, बहुत, बहुत दुर्लभ है, ये नहीं जाती। साधु सन्यासियों के अंदर भी ये प्रतिष्ठा आशा रूपी प्रतिबद्धता कि हाँ, मैं बहुत अच्छा सन्यासी हूँ, मैं बहुत अच्छी कथाएँ करता हूँ, मेरे बहुत अधिक शिष्य हैं। तो जब उनके अंदर आ जाती है तो हमारी तो औकात ही क्या है, हमारा हमारा तो कोई नाम ही नहीं कहीं पे भी। तो ज़रा-सा भी हमारे अंदर कोई हमारी माला बढ़ जाती है या हमें कोई ग्रंथों का बहुत अधिक ज्ञान हो जाता है या हम प्रीचिंग में आ जाते हैं या गुरुदेव कइयों को तो व्यास गद्दी दे देते हैं, कितने-कितने महाराज जी लोगों ने गुरुदेव ने दी हुई है कि आप लोग भागवतम करो, अधिकार गुरुदेव ने दिया। जब गुरुदेव अधिकार देते हैं, तो गुरुदेव ही योग्यता देते हैं बोलने की। वहाँ पर शिष्य नहीं बोलता, फिर वो गुरुदेव ही उसके हृदय में बैठकर बोलते हैं। पर शिष्य ये अभिमान कर बैठता है कि मैं कर रहा हूँ कथा, ये मेरी कथा है, मुझे इतना ज्ञान हो गया, गुरुदेव ने कथा करने के लिए मुझे किया, तो वहाँ पे उसका नाश हो जाता है। वो गुरुदेव की कृपा को भूलकर अपने आप को मैं मानने लगता है और कथा को मेरी, जबकि ना तो मेरा कुछ और ना मैं कुछ। मैं तो क्या एक अणु वस्तु हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हूँ। अगर हम ब्रह्मांड में अपनी स्थिति देखें, रोज ब्रह्मांड का चार्ट अगर हम अध्ययन कर लें, तो पता लगेगा हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ पड़े हैं। ये तो गुरुदेव हैं जो चित्तधाम से आए और आकर हमें सब कुछ सिखा रहे हैं और हमें प्रदान कर रहे हैं। तो ये उनका आदर है, उनकी कृपा है। ये हम समझना भूल जाते हैं कि कैसे वो हमारे हृदय में आकर बैठते हैं। ये ग्रंथ हम ना पढ़ सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं। पर प्रतिष्ठा आ जाती है हमारे अंदर। आहाहा! मैं तो व्यास गद्दी पे बैठ के कथा कर रहा हूँ, मेरा तो कितनी महानता हो गई है। गुरुदेव को भूल जाते हैं वहाँ पे कि गुरुदेव कर रहे हैं। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ बस, गुरुदेव का इंस्ट्रूमेंट। हमें अपने आप को बस एक इंस्ट्रूमेंट मानना चाहिए, तब हमारा मैं और मेरा खत्म हो जाएगा। कह रही जो निर्लज्ज चंडालिनी है ना प्रतिष्ठा की, ये उदंड होकर नृत्य कर रही है मेरे मन में अब। तो कह रहे ए मन तुम ही कहो ना, वहाँ निर्मल साधु प्रेम अब कैसे उदित होगा? अब तो ये निर्मलता आएगी नहीं क्योंकि अब तो मुझे लोगों की वाह-वाही लूटनी है। अरे वाह! फलाने प्रभु जी कितनी अच्छी कथा करते हैं, फलानी दीदी को तो ये प्राप्ति हो गई, इनकी कथा इतनी तो इतने फॉलोअर्स हैं इनके। तो वो एक मैं और मेरा आ जाता है। अतः तुम काल का विलंब मत करो, उससे कह रहे हैं मन से। भगवान के अतिशय प्रिय पात्र, भक्त रूप, अमित बलशाली सेनापतियों का स्मरण करो और सेवा करो। वो क्या करेंगे? वो शीघ्र ही उस चंडालिनी को दूर भगाकर निर्मल ब्रज प्रेम का तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। तो भक्त रूपी अमित बलशाली सेनापति कौन है? हमारे गुरुदेव, हमारे वैष्णव, है ना? हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो हैं एक से एक धुरंधर। हम देखते नहीं है पूज्यपाद भक्तिवेदांत ये नारायण गोस्वामी महाराज कितने अपने एक-एक धुरंधर को छोड़ के गए हैं। हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत वन महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत सिद्धांती महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत बुधायन महाराज, पद्मा महाराज जी कितने हमारे एक से एक धुरंधर और उनके नीचे जो महाराज जी भी नहीं, हमारे पूज्यपाद संजय प्रभु जी, पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी, पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी, पूज्यपाद विपिन प्रभु जी, देखते नहीं हम कितने कितने धुरंधर हैं। और अगर हम दीदियों की भी बात करें, कितनी सारी दीदियां हैं, उनकी कथा देखो आप, सबके अंदर उनके गुरुदेव बैठे हैं। तो हमें क्या करना है? उनका स्मरण करना है, जिनके और हाँ, स्मरण हम उनका करेंगे जिनके प्रति हमारी दोष बुद्धि इतनी सी भी ना हो। अगर हमें किसी के अंदर दोष बुद्धि है, तो हम उनका स्मरण नहीं करेंगे। क्यों? हम उनके प्रति सरेंडर ही नहीं कर सकते। जिसके अंदर दोष दिख रहे हैं, उनका चिंतन मत करो। जो तुम्हें लग रहा है हमारी दृष्टि में कि हाँ, ये बिल्कुल हमारे एक निर्मत्सर साधु हैं, तटस्थ साधु हैं, इनके अंदर मैं मेरा नहीं है, वो ही उनके बलशाली सेनापति हैं और वो ही हमारा क्या करेंगे? पोषण करेंगे। तो उनका हम स्मरण भी करेंगे और उनकी हम सेवा भी करेंगे। तो यहाँ गुरु वर्गों की बात आ रही है, भक्तों की बात आ रही है। कह रहे हैं वो क्या करेंगे? उनकी कृपा हो गई ना अलग अगर अगर हमारे गुरुदेव वैष्णव हमसे प्रसन्न हो गए, तो वो इस चंडालिनी को दूर कर देंगे। प्रतिष्ठा की जो आशा है ना, वो हमारी इतनी निंदा, इतनी भर्त्सना करेंगे कि हमारे अंदर फिर निर्मल ब्रज प्रेम का हमारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। देखो अभी आज कितनी बुरी स्थिति है। पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के समय में स्थिति बहुत अच्छी थी। वो अपने शिष्यों पर रूल करते थे पूरा। वो उन्हें डंडों से भी मारते थे, थप्पड़ भी मारते थे और उनका बहुत
प्रताड़न भी करते थे, "उठो, चलो" मंगल आरती में पहुँच जाते थे। हमने सुना कि कैसे मार-मार के ब्रह्मचारियों को उठाते, "चलो माला करो।" पर आजकल कोई भी शिष्य शासन को स्वीकार ही नहीं करता। तो हमारी कमियाँ भी हमें कोई बताता नहीं। सब ये कहते रहे, "वाह-वाह! हाँ, आप अच्छा कर रहे हो।" गुरुदेव भी कहते थे, "हाँ, अच्छा भजन कर रहे हो आप बेटा।" किसी से भी कहोगे हमारी कमियाँ बता दो, कोई हमारी कमियाँ बताएगा नहीं। तो ये हमारी बहुत अधिक भयानक स्थिति है, क्योंकि अब वैष्णव हमारे दोष भी हमें नहीं बताते। क्यों? कारण है, हम वो दोष स्वीकार ही नहीं करेंगे ना। हम उनसे और दूरी बना लेंगे। कोई हमें तो वही अच्छा लगता है जो हमारी प्रशंसा करे, जो हमारी बुराई करे, हमारे दोष बताए, वो हमें अच्छा ही कहाँ लगता है। पर परम वैष्णव वही है जो हमारे दोष बताए और हम उनका शासन स्वीकार करें, तब कहीं जाके तो हम अपने दोषों को दूर करेंगे। अगर हमें हमारे दोष ही कोई नहीं बताएगा, यहीं पे आज हम मारे जा रहे हैं क्योंकि हम शासन स्वीकार नहीं कर रहे। अब आगे पहला पॉइंट इसका डिटेल दे रहे हैं। घृष्टाश्वपच प्रतिष्ठा की आशा। कह रहे जो प्रतिष्ठा की आशा है, अन्य सभी अनर्थों के दूर होने पर भी यह सहज ही दूर नहीं होती। सारे अनर्थ हमारे दूर हो जाएँगे। ये तो गुरुदेव से भी मैंने कई बार श्रवण किया। किंतु जो प्रतिष्ठा की आशा है ना, वो हमें लगने पर भी सूक्ष्म रूप में कहीं न कहीं अंदर होती है। उसी में क्यों ये अभिमान हो जाता है ना, हाँ, सब वाह-वाह करते हैं, अरे वाह! ये प्रभु जी तो कितने अच्छे भक्त हैं ना, कितनी अच्छी कथा, कितनी अच्छी सेवा, गुरुदेव के परम प्रिय। तो वो एक अंदर आ जाता है। तो वो परम प्रिय बने होने के लिए हम दिखावा करने लगते हैं। हाँ, हम ऐसे ही हैं। हमारे जो अंदर होता है वो कभी बाहर ही नहीं आना पाता। हम अंदर से चाहे किसी को गालियाँ दे रहे हो पर सामने हाँ जी प्रभु जी बैठिए, ये सब करते रहेंगे, यही कपटता है। उसी से सब प्रकार की कपटता और कुटिलता उत्पन्न हो जाती है और क्रमशः पुष्ट होती है। तो ये हमें पुष्ट करती है, प्रतिष्ठा की आशा ना, और उसको पाने के लिए वही हम कपटता करने लगते हैं, झूठा दिखावा करने लगते हैं, है ना? कि हाँ, नहीं-नहीं हमारी तो बड़ा लोग बड़ा अच्छा मानते हैं हमें, हम इसलिए अच्छा कर रहे हैं, है ना? भजन ना भी हो तो भी दिखावा करेंगे कि हम भजन कर रहे हैं। या गुरुदेव की वस्तु है पर हम कह रहे हैं, "अरे! मैंने तो देखा ये, मैंने सच में देखा कि कुछ कार्य वो करते भी नहीं है और गुरुदेव से जाके कहेंगे, "गुरुदेव ये हमने करा है।" किसी और का कार्य है और जाके गुरुदेव देखो मैंने ये लिखा है, गुरुदेव देखो मैंने ये छापा है, गुरुदेव देखो ये कविता मेरी है। बाप रे बाप! मैं गुरुदेव को कौन छल सकता है? इस तरह से भी लोग तो गुरुदेव से ही प्रतिष्ठा लेना चाहते हैं और उसमें भी कमाल की बात मैंने देखा, गुरुदेव उन्हें प्रतिष्ठा दे भी देते हैं। हाँ, हाँ, आप तो बड़े अच्छे, गुरुदेव को सब पता होता है ये क्या कह रहा है मेरे सामने, कहाँ से लेकर आया है, किसका काम है। हाँ, हाँ, प्रभु जी आपका तो बड़ा, अरे वाह! आप तो बहुत बढ़िया। मैंने देखा गुरुदेव भी छल देते हैं, गुरुदेव भी उनकी वंचना कर देते हैं। तो उनकी क्या होती है, उससे और पुष्टि होती जाती है कुटिलता और कपटता में। इसलिए हमें ये बताया जा रहा है क्योंकि इस सब से भी हमें सावधान रहना है, अपने आप को दीनहीन बनाकर ही कार्य करना है। अब कह रहे हैं यह प्रतिष्ठा आशा सभी अनर्थों की जड़ होने पर भी अपना दोष स्वीकार नहीं करती। अब इसकी देखो कितनी बुरी स्थिति है, अनर्थ भी दूर हो गए, पर सिर्फ एक प्रतिष्ठा आशा रह गई। अब इसी आशा से क्या हो रहा है, फिर से अनर्थ आ रहे हैं, फिर से कपटता आ रही है, फिर से कुटिलता आ रही है। वो कारण बन गई उसका, उसने तो गुरुदेव के उसको तो हटा ही दिया कि गुरुदेव दे रहे हैं मुझे ये सब, उसने स्वयं प्रतिष्ठा लेनी शुरू कर दी। हम पूज्यपाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरुदेव, 13 साल से मैं उनके अनुगत्य में शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। इतने सुंदर रूप से हम सब उनका कितना भी सम्मान कर लें, कभी वो किसी सम्मान को स्वीकार नहीं करते। इतने दीनहीन है, कितना भी किसी भी लेवल तक सब गुरुदेव का है, सब गुरुदेव का है। तो क्या करना है हमें, कुछ भी अगर कहीं से भी हमारी इतनी से भी सम्मान आए या इतनी सी भी तारीफ आए ना, तुरंत अपने गुरुदेव को हमें समर्पित कर देनी चाहिए। गुरुदेव ये सब मेरा नहीं है, आपके शब्द थे, आपकी कथा है, आपका ही आचरण है, तो ये सब आपके चरणों में समर्पित है। तो क्या होगा, फिर वो प्रतिष्ठा हमें परेशान नहीं करेगी और फिर हम कपटता और कुटिलता से बच जाएँगे। कह रहे हैं इसीलिए, क्योंकि ये स्वीकार ही नहीं करती अपना दोष, जो प्रतिष्ठा होती है। कह रहे हैं इसीलिए इसे निर्लज्ज कहा जाता है कि तू बहुत निर्लज्ज है। यशयूपी कुत्ते के मांस भोजन में लगी रहने के कारण इसे चांडालनी कहा गया। चांडालनी क्या करती है? कुत्ते का मांस खाती है ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो प्रतिष्ठा की आशा होती है जिसके अंदर, वो यश रूपी मांस खाता है कि मेरा बड़ा यश हो रहा है, कितने मेरे तो हजारों फॉलोअर्स बन गए,
अरे मैं तो टीवी में भी आने लग गया और सारे वैष्णव जगत में मेरा सम्मान होता है। सब कहते हैं अरे वाह तुम कितने बड़े भक्त हो। भाई दीदी आपका ना वो खुल रहा है कैमरा। तो ये बड़ा मतलब कितनी बड़ी बात है ना ये कि कितना इसमें यश रूपी मांस खाने लगते हैं हम। यश से ही देखो, हम यश लेके करेंगे क्या? एक बात बताओ, यश किसका हो रहा है? फिर इस शरीर का ही तो हो रहा है ना। यश किसका हो रहा है? हम तो अपने स्वरूप सिद्धि की धारा में लगे हैं। हमारा गोल क्या है? अपने स्वरूप की प्राप्ति करके कृष्ण से संबंध बना के उस संबंध में प्रवेश करना और उस संबंध से कृष्ण की सेवा करना। पर हम कहाँ फंस गए? फिर इसी शरीर का मैं और मेरा, इसी शरीर की प्रतिष्ठा, इसी शरीर का नाम, इसी शरीर का यश। फिर फंस गए माया में। फिर आत्मा का काम खत्म हो गया हमारा। इसीलिए कह रहे हैं यश रूपी मांस का भोजन बंद करो। कुत्ते के मांस की भांति है वो। पूर्व श्लोक में कथित स्वनिष्ठ साधक, देखो अब कल वाली बात आ रही है जो हमने कल पढ़ा। जो ये गृहस्थी लोग थे उनके विषय में बता रहे हैं कि वो किससे प्रसन्न थे, मान प्रतिष्ठा किससे चाह रहे थे? कि हम तो धार्मिक हैं, हम तो बड़े धर्म का पालन करते हैं जी, हम तो दाता हैं, हम बड़े बड़े दान करते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं। निष्पापी, हम पाप नहीं करते, हम बड़े पुण्य कर्म करते हैं। आदि परिचयों से अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो जो नॉर्मल गृहस्थों की बात हो रही है, जो कर्म कांडी हैं, वो तो ऐसे अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। प्रतिष्ठा बता रहे हैं कैसे कैसे कौन किस लेवल पे प्रतिष्ठा चाहता है। तो गृहस्थियों की ये बता दी जो नॉर्मल कर्मकांडी गृहस्थ हैं। फिर परिनिष्ठिक साधक, ये वो वाले गृहस्थ जिन्होंने हरिनाम दीक्षा ले लिया, जो अपने आप को भक्त कहलाते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। वो कैसी प्रतिष्ठा चाहते हैं कि मैं भगवत भक्त हूँ, मैं विषयों से सर्वदा निर्लिप्त हूँ, मेरे अंदर कोई विषय नहीं, मैं तो भजन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अपने यश विस्तार की आशा पोषण करते हैं। तो उनको क्या होती है प्रतिष्ठा? अरे वाह प्रभु जी, आप तो गृहस्थ में हो और आपको कोई किसी से आसक्ति नहीं है, आप तो भोग वृत्ति में भी नहीं हो और कितना भजन करते हो, डेली मठ भी जाते हो। ये प्रतिष्ठा उनको भी प्रतिष्ठा हो जाती है, हमें उस स्थिति में भी कि हाँ सब वाह वाही करते हैं, हाँ भैया आप तो बड़ा अच्छा भजन करते हो, बड़ी सेवा करते हो, बड़ी परिक्रमा करते हो। इस तरह की प्रतिष्ठा कौन लेते हैं? गृहस्थी लोग जो वैष्णव बन गए। अब तीसरे जो निरपेक्ष साधक थे, जो कि मठ में वास करते हैं, जो ब्रह्मचारी इत्यादि हैं, वो कैसी प्रतिष्ठा चाहते हैं? मैं पक्का विरक्त हूँ। देखो कल इनकी कपटताएं बताई थी और आज इनकी प्रतिष्ठा बता रहे हैं कि ये अलग 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 किस किस विषय में प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो जो ब्रह्मचारी इत्यादि हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी जो मठ में वास करते हैं, वो कह रहे हैं मैं पक्का विरक्त हूँ। अपने आप को पहले तो पक्का विरक्त मानते हैं, जबकि हमने कल कपटता में पढ़ा अंदर से विरक्त होने पर भी वो धन संग्रह में भी लगते हैं, स्त्री संगी भी होते हैं, सब कुछ होता है उनका। ऐसी ऐसी कपटताएं। तो कह रहे हैं कि मैं पक्का विरक्त हूँ। एक तो उनकी ये प्रतिष्ठा। फिर मैंने शास्त्रों का सारार्थ अच्छी तरह जान लिया है, क्योंकि कथा का श्रवण होता है उनका सुबह शाम, ब्रह्मचारियों का संग होता है, भक्तों के संग में रहते हैं। तो एक उन्हें ये भी प्रतिष्ठा हो जाती है कि मैंने तो सारे शास्त्रों का सारार्थ जान लिया, मुझे सारे शास्त्रों का ज्ञान है अच्छे से। मैंने तो इतना संग किया प्रभु जी का, महाराज जी का, इतने वैष्णवों का, क्योंकि मैं मठ में रहता हूँ। तो भाई मैं तो बड़ा बहुत अधिक ज्ञानी हो गया हूँ अब शास्त्रों के, और मेरी भक्ति में सिद्धि भी हो गई। अब वो अपने आप को, उसको स्वरूप सिद्धि हुई नहीं है, किंतु वो ब्रह्मचारी है। इसलिए वो अपने आप को क्या मान रहा है? मेरी तो सिद्धि हो गई भक्ति में। ऐसी प्रतिष्ठा की आशा वो रखते हैं। प्रतिष्ठा की आशा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी सिद्धि हुई नहीं, अभी वो पक्के हुए नहीं, अभी वो सिर्फ साधन की प्रोसेस में हैं, किंतु वो मठ में वास कर रहे हैं, वैष्णवों के संग में हैं। तो उन्हें ये भ्रम हो जाता है। क्यों? और भ्रम भी क्यों होता है? हम जैसे ही लोग ऐसे लोगों को भ्रम भी करा देते हैं। हम जाके उनके बड़ा तभी कहते हैं वैष्णव की ना कभी निंदा करनी चाहिए, ना ही कभी प्रशंसा भी करनी चाहिए। क्यों? हम ही उनको ये मान प्रदान कर देते हैं, या हमारी भी गलती होती है कि हम, अरे प्रभु जी आप तो मठ में रहते हो, आपका तो सुबह से शाम तक भजन होता है, प्रभु जी हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो गृहस्थी हैं, आपको तो सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया, आप तो कितने। हम ही लोग कारण बन जाते हैं उनके पतन का। इसलिए हमें किसी वैष्णव के सम्मान से भी अपने आप को बचाना चाहिए, हम ही उसके पतन का कारण बन जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना तो हमें निंदा करनी चाहिए और ना ही हमें प्रशंसा करनी चाहिए।
तो ऐसी प्रतिष्ठा कौन रख लेता है? जो निरपेक्ष साधक हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं। अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती, तब तक कपटता भी दूर नहीं हो सकती और निष्कपट हुए बिना निर्मल साधु प्रेम भी प्राप्त नहीं हो सकता। अब कैसे प्राप्ति होगी? अगर हमने प्रतिष्ठा की भी आशा रख ली, तो सारे के सारे कपट तो हमारे वहीं पे प्रारंभ हो जाएँगे। तो कह रहे हैं जब तक हम निष्कपट नहीं होंगे, साधु गुरुदेव बार-बार कहते हैं कि निष्कपटता ही एक लक्षण, साधुता का सबसे बड़ा लक्षण। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है तो तुम्हारे गुरुदेव को पता होना चाहिए कि तुम क्रोधी हो। अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारे गुरुदेव के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि गुरुदेव मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, गुरुदेव मैं बहुत क्रोधी हूँ। कृपया आप ही समाधान करो, ये माया मुझे जकड़े ले रही है गुरुदेव, आप रक्षा करो ना, मैं तो बद्ध जीव हूँ। मुझे सत्य रज तम तीनों गुणों ने बांध रखा है। आप कृपा करोगे तो ये मुझे छोड़ देंगे। देखो मैं भजन करना चाहता हूँ गुरुदेव। हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। उसे कहते हैं सरलता। हम अपने दोषों को एक्सेप्ट करें, अपने गुरुदेव के सामने एक्सेप्ट करें। हाँ गुरुदेव मेरे अंदर ये दोष है, ये कैसे दूर होगा आप मुझे बताएं। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। अब सेकंड बता रहे हैं निर्मल साधु प्रेम। श्री रूप गोस्वामी का इस विषय में यह सिद्धांत है। भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक दिया हुआ है यहाँ पर कि भाव या रति परिपक्व होने पर जब गाढ़ता प्राप्त होती है। जब प्रेम की कौन सी स्थिति है ना? पहले तो हमारा ये सारा चलता है श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, है ना, रुचि, आसक्ति, ये सब चलते चलते फिर भाव की दशा। भाव की दशा वो होती है जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जब हमें अपने स्वरूप का यानी संबंध का ज्ञान हो जाता है कि हम किस संबंध में हैं, कौन से रस में हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कौन सा रस, माधुर्य, कौन से रस में हम हैं, जब वो गाढ़ा हो जाता है तब प्रेम की प्राप्ति होती है। और वो प्रेम की कौन सी स्थिति होती है ये भी बता दिया गुरुदेव ने बड़े सुंदर रूप में। भाव दशा में जो ये हमारा शरीर है, ये प्रेम को धारण नहीं कर सकता। जैसे ही प्रेम आएगा तो ये शरीर हमारा छूट जाएगा। ये शरीर छूटते ही हमें जो ब्रज में नित्य लीला में नहीं, यहाँ इस ब्रह्मांड में जिस भी पृथ्वी लोक पर भौम जगत में श्री कृष्ण की लीला चल रही होगी, जो द्वापर रूप की लीला होती है, वहां पर हमें गोपी गर्भ से जन्म मिल जाएगा। तुरंत तुरंत हम चले जाएंगे गोपी गर्भ में, प्रेम दशा में। प्रेम दशा हमारी वहां पे होगी, इस शरीर में प्रेम दशा संभव ही नहीं। तब क्या होगा? तब उसके फलस्वरूप साधक का चित्त जब सम्यक रूप से द्रवीभूत हो जाता है तथा श्री कृष्ण के विषय में अतिशय ममता युक्त हो जाता है, तब पंडित लोग उसे प्रेम कहते हैं। तो प्रेम की दशा में ये शरीर रहेगा नहीं, ये बात हम लिख लेंगे अच्छे से। प्रेम दशा में हमारा जो भौम जगत में, यहाँ पर ब्रह्मांड में जो कृष्ण का जो गोलोक है, वहां पर हमें गोपी गर्भ से जन्म मिल जाएगा। वो है हमारी प्रेम की दशा। भाव दशा तक ही ये शरीर हम धारण कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, प्रभु दैत अतुल सामंत। प्रभु श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के दैत अर्थात अतिशय प्रिय, जो श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय हैं, जिनकी तुलना ना हो, अर्थात सेनापति। कौन है उनके सेनापति? वो तो हमने बता ही दिया, हमारे गुरुदेव, है ना? कितने भाग्यशाली हैं हम श्री कृष्ण के सेनापतियों की सेना में हैं, है ना? तो कह रहे हैं अतुल, जिनकी तुलना ही नहीं की जा सकती, उनके सेनापति सामंत। तो श्री नंद नंदन के अतिशय प्रिय कृष्ण के दास कौन है? वो अतुल्य कृपालु, उनकी कृपा की तुलना ही नहीं है। कैसे नहीं है? हम देखो कितने लोग हमने अपने सामने देखे मांस खाते हैं। मैंने देखा मेरे गुरुदेव के पास, जितने उनके बारे में मैं बता सकती हूँ, साक्षात मेरे पास प्रमाण है। उनमें से एक तो गैंगस्टर है, ऐसे गोली रखता था डिशूम, इतने कत्लेआम, और उसको था ही नहीं, किसी से प्रेम नहीं था। और जिस दिन उसने गुरुदेव के दर्शन किए, सरेंडर, 100% सरेंडर होके अभी वो वृंदावन में वास करते हैं और ऐसी सेवा करते हैं और इतने करुणा है उनके अंदर कि देखो एक साधु के संग से, साधु के दर्शन से कितनी कृपा हो गई। अगर ये कृपालु नहीं होते तो क्या एक गैंगस्टर का जो विदेशों में था और ऐसे ऐसे मर्डर कर देता था कहीं भी आतंकवादी की तरह, क्या वो ऐसा संभव है कि वो सब कुछ छोड़ दे? इतना स्त्री संग करता था वो, कितना अत्याचारी था, व्यभिचारी था, और सब कुछ छोड़कर इतने सुष्ठु रूप से सेवा कर रहा है।
तो अगर गुरुदेव कृपा नहीं करते, तो क्या उसका हृदय पलटना संभव था? कदापि नहीं। एक हमारी तरुणी दीदी हैं, सब जानते हैं यहाँ पर जितने लोग हैं, बहुत से लोग, वो हमें खुद बता रही हैं, वो हिप्पी थी, अपना बस सब जगह ऐसे ही आवाराओं की तरह घूमना-फिरना, चरस गाँजा फूँकना उनका काम था। एक दिन वो गुरुदेव की कथा में पहुँची चलते-चलते, अरे चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वो घुसी और गुरुदेव के दर्शन करके रोने लगी। रोते-रोते बोली, बस मुझे अब यही साधु चाहिए, मुझे और कुछ जाना नहीं। सब कुछ छोड़ दिया उस दिन से, मांस भक्षण छोड़ दिया, ड्रग्स छोड़ दिए, हिप्पीपना छोड़ दिया। क्या सुंदर साड़ी पहन के, और उन्होंने अब विवाह भी किया और इतना सुंदर उनका पुत्र अभी 1 डेढ़ साल का है और इतना सुंदर उसको वैष्णव बना रही हैं, इतनी कथाएँ उसे गर्भ में भी सुनाई और अभी भी उसे उतनी कथाएँ, इतना गुरुदेव का संग, सब समय गुरुदेव के संग अपने पुत्र को लेकर रहना। मैंने देखा ट्रांसलेशन करती रहती हैं और गोदी में पुत्र खेलता रहता है। कभी इधर से उनका ट्रांसमीटर खींचता है, कभी इधर से, पर कितनी कृपा है उस पर कि वो गुरुदेव की कथाएँ श्रवण कर रहा है। समझ नहीं पा रहा, तो भी उसकी आत्मा सुन रही है। गुरुदेव से ही उसका नामकरण हुआ, गुरुदेव से ही उसके सारे संस्कार हुए। कितने सुंदर हैं ये वैष्णवों के घर जो वैष्णव पैदा हो रहे हैं। तो इससे हम कहते हैं गुरुदेव की कृपा। कैसे-कैसे जीवों को खींच के उनके दर्शन मात्र से वो जीव बदल गए। तो ऐसे हम इन उनके सेनापति हैं जिनके, हम जो हैं जिनके अनुगत्य में उनकी सेना में हैं, है ना? तो ये दायित्व तो हमें अपना समझना चाहिए ना, कि किसकी सेना में हैं? हमारे सेनापति कौन हैं? श्री कृष्ण के सेनापति हैं वो, वहीं धाम से आए हैं और वो अपनी सेना को लेने आए हैं। तो क्या हम प्रतिष्ठा को रखें अपने अंदर या कपटता को रखें या धन को रखें? किसको रखें? ठीक है, लोभ तो होता है देखो, हम उन चीज़ों से नहीं बच पाते लोभ से, है ना? देहवाद, परिवारवाद, जातिवाद हमारे अंदर रहता है, किंतु हम उस पे आरोप तो कर सकते हैं, हम मना तो कर सकते हैं ना, नहीं, मैं नहीं जा रहा भोगों की तरफ, मैं तो सेनापति की सेना में हूँ। किसने भेजा है? कृष्ण के सेनापति हैं वो, उनकी सेना का सैनिक हूँ मैं नहीं करता ये काम। अगर मैंने दीक्षा ली है, तो मेरा कर्तव्य है अपने गुरुदेव की वाणी का पालन करना। नहीं जा रहा मैं, कितना भी लोभ हो, कितना भी माया खींचे, कितना भी उस पल टूटे, पर नहीं, हमें सँभालना है अपने आप को। हमें अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करना है, उनकी वाणी का ध्यान करना है और फिर उस सब वस्तु को त्याग देना है। जा, तू विष्ठा है, मुझे नहीं चाहिए। जा माया, तू चली जा यहाँ से। तू पिशाचिनी, तू मेरा हरण करेगी। पता है मैं कौन हूँ? मैं बन महाराज जी की शिष्य हूँ। पता है मैं कौन हूँ? मैं सिद्धांति महाराज का शिष्य हूँ। ऐसे, किसके पास आई है तुझे पता है? तुझे पता है मेरा मास्टर कौन है? चल हट माया यहाँ से, तू पिशाच नहीं है, तू जा, मुझे तेरा संग नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे कर करके हम उस पे जीत हासिल कर सकते हैं। हमें नहीं जाना किसी के भी चंगुल में। फिर हम कहेंगे कितने कृपालु हैं ये सेनापति, इनकी सेवा करो। अपने गुरु वर्गों की हम सेवा करेंगे। कह रहे हैं शुद्ध वैष्णवों के हृदय में लादिनी शक्ति की किरणें प्रतिफलित होती हैं। अलादिनी शक्ति के कौन है? देखो, पहले तो हमारी राधा रानी आश्रय तत्व, फिर उनके भी कौन आश्रय तत्व? हमारे गुरुदेव। तो उनके अंदर जो किरणें हैं, वो हैं अलादिनी शक्ति की किरणें और वो क्या करेंगे? हमारे हृदय में प्रतिफलित कर देंगे। अगर हम बने रहे ना अपने मार्ग पे और हमने ऐसे माया को कहा नहीं, हम अपने गुरुदेव के शिष्य हैं, तू जा यहाँ से, हम तेरे दास नहीं है, हम उनके दास हैं। तब देखना, फिर जो गुरुदेव के हृदय में भाव होंगे ना, वो हमारे हृदय में अवश्य ही प्रकाशित करेंगे। अब क्या कह रहे हैं? पुनः उनके हृदय से वही शक्ति दूसरे श्रद्धालु साधुओं में भी संचारित होएगी और उस साधक हृदय की दुष्टता, कपटता और कुटिलता सभी अनर्थ दूर होकर वहां वो ब्रज प्रेम का प्रकाश करा देगी। तब क्या होगा? जितनी भी हमारे अंदर कुटिलता है, कपटता है तो सही, अभी तो देखो हमारी बदअवस्था है, हमारे अंदर कूट-कूट कर भरे हुए हैं सभी, पर हम आरोप करते चले चले जाएंगे। हम उनको स्वीकार करेंगे अपने गुरुदेव के आगे, प्लस आरोप करेंगे कि नहीं माया, तू मुझे खींच तो रही है, मेरा लोभ भी हो रहा है, मेरा मोह भी हो रहा है कि मैं इस वस्तु को खाना चाहता हूँ, मैं इस वस्तु को पाना भी चाहता हूँ। मुझे ये स्त्री बड़ा अट्रैक्ट कर रही है, मुझे ये प्रतिष्ठा भी बड़ा अट्रैक्ट कर रही है, मेरा पतन होने को है, मेरा भजन छूटने को है, पर नहीं गुरुदेव, आप बचा लो, आप बचा लो गुरुदेव। उस स्थिति में गुरुदेव को बताने से भी कोई हर्ज नहीं। उस समय हम अपने गुरुदेव को जाकर बता सकते हैं, गुरुदेव मेरा ये पतन होने को है, मैं इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मैं भजन करना चाहता हूँ।
तो देखो गुरुदेव हमारी रक्षा कर लेंगे। हमें उनके आगे अपना स्कैनर रख देना है, अपनी कमज़ोरियाँ रख देनी है, तो वो हमें क्या करेंगे, ब्रज प्रेम का प्रकाश करवा देंगे, गुरुदेव कर देंगे, उनके पास है। पर हम उन्हें अपना रोग एक डॉक्टर को जैसे अपना रोग बताना पड़ता है तभी दवाई मिलती है ना, तो गुरुदेव को अपना माया रूपी रोग, भव रोग बताना पड़ेगा हमें। शुद्ध वैष्णवों का आलिंगन। अब क्या करना है, परस्पर अंग भरना। जो शुद्ध वैष्णवों से देखा ना हमने, हम जब लोग मठ में जाते हैं, हरे कृष्णा दीदी, प्रभु जी लोग प्रभु जी से आलिंगन करते हैं, दीदी लोग से आलिंगन करती हैं। कह रहे वैष्णवों का आलिंगन करना चाहिए। हम लोग करते हैं ना जब अपनी गुरु बहनों से आलिंगन, तो हम ना थोड़ी देर आलिंगन करके ऐसे हृदय से हृदय टच होता है, थोड़ी देर बाहें भरी रखते हैं हम, 1 मिनट तक हम छोड़ते नहीं आराम से। क्यों? उनके हृदय में जो गुरु प्रेम है वो मेरे हृदय में आए, जो मेरे हृदय में गुरु प्रेम है वो उनके हृदय में जाए, इसलिए कि हम दोनों के हार्ट में गुरुदेव बसे रहें। आपके पास जो भक्ति है हमारा आपस में, इसलिए हम आलिंगन करते हैं वैष्णवों का, क्योंकि उनके हृदय में गुरुदेव हैं, भगवान हैं। अब कहते हैं उनकी चरण रज। चरण रज किसकी लेंगे हम? गुरुदेव की, है ना। उनका अधरामृत उत्तिष्ठ प्रसाद, उनका उत्तिष्ठ प्रसाद झूठा प्रसाद, उसमें भी क्या है, उसमें भी कृष्ण है। तो उनका अधरामृत ऐसे लेंगे हम कि जो उन्होंने भोजन किया उसका जो प्रसाद बचा, उस प्रसाद को प्रसाद महाप्रसाद कहते हैं। तो उसको पाकर हम ये प्रार्थना भी करेंगे, ऐसे ही नहीं पालेंगे कि इनके हृदय के भाव हमारे हृदय में भी आए, इनके मुख से जो हरि नाम होता है वो हमारे मुख में भी आ जाए, हम पे भी ऐसी कृपा हो जाए। तो ये सब गुरुदेव के लिए कहा जा रहा है। उनकी चरण रज, उनका उत्तिष्ठ प्रसाद, फिर पद धौत जल, जो उनका हम जल धोते हैं, चरण धोते हैं ना सब गुरुदेव को जब हम अपने अपने घर बुलाते हैं, तो वो हमें धारण करना है। इनके चरण धूलि आप ही हम पर कृपा कर दो, हे इनके चरण धौत जल हम पर कृपा कर दो। अभी हम बंगाल में देख रहे हैं, गुरुदेव अभी बंगाल प्रचार में गए हुए हैं, हर जगह रो रो के अपने आंसुओं से चरण धोते हैं वो, गुरुदेव वहीं धुलवाते हैं। हम्म, हाँ, और उपदेश आदि सब कुछ आदमी शक्ति का संचार करने में समर्थ हैं। तो ये क्या होगा, अगर हम इन सबको धारण करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ जो भी कुछ है, ये सब हमने उनका चरण धर लिया, अधरामृत लिया, है ना, उनका जो जल लिया और उनका उपदेश लिया, जो वो बोल रहे हैं उसको हमने धारण किया कि मेरे गुरुदेव ने कहा है माया के चंगुल में नहीं पड़ना, मेरे गुरुदेव ने कहा है प्रतिष्ठा की आशा नहीं रखनी, मेरे गुरुदेव ने कहा है कपटता नहीं रखनी। तो हम इन सब से प्रार्थना करेंगे और ये सब पाएंगे। और उनका जो कथा कथा विशेष रूप से गुरुदेव ने ये भी बोला कि तुम चाहे चरण रज ले लो, चाहे मेरा उत्तिष्ठ प्रसाद ले लो, या तुम मेरा चरण धौत जल ले लो, अगर तुम शारीरिक रूप से रह गए तो तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। कथाएं उसमें विशेष हैं, कथाएं हमें विशेष रूप से धारण करनी पड़ेंगी और कथाओं को हृदय में ग्रहण करना पड़ेगा। वो ही मेन उत्तिष्ठ वही होता है जो उनकी कथा होती है, और उसको हमें अपने आचरण में उतारना भी है। तब क्या होगा, आदमी शक्ति जो है, लादनी शक्ति, फिर ये सब हमारे हृदय पे संचार कर देगी। इसीलिए पद्म पुराण में वैष्णवों की आराधना को भगवत आराधना से भी बढ़कर बताया है। तभी कह रहे हैं कि जो गुरु की आराधना है वो भगवान की आराधना से भी बड़ी है, भगवान से भी बड़े हैं गुरु। क्यों? भगवान अगर नाराज हो जाए तो गुरु हमें बचा लेंगे, पर अगर गुरु अप्रसन्न हो गए ना तो हमारी कोई गति नहीं। हमारी मंगल आरती में भी ना, तो तस्य प्रसाद भगवत प्रसादो तस्य प्रसाद न गति कुतोऽपि। तो हमारी कोई गति ही नहीं है अगर गुरु हमसे अप्रसन्न हो गए। इसीलिए गुरुदेव कहते भी हैं, मैं अपने शिष्यों के दोष कभी नहीं लेता। मैंने देखा गुरुदेव से कोई बात भी करता है, कोई आज्ञा ग्रहण करना चाहता है, तो गुरुदेव मना कर देते हैं कि तुम मेरे से मत पूछो, जो तुम्हें करना है अपनी इच्छा से करो। मैंने एक बार पूछा, मैं कहा गुरुदेव हम पूछ तो रहे हैं आपसे, आप बताओ ना। कह रहे फिर अगर जो मैंने कहा वो तुमने नहीं किया तो तुम्हारा अपराध बन जाएगा। तो मैं चाहता ही नहीं तुम गुरु अपराध करो, इसलिए जहाँ तुम्हारी इच्छा है तुम वही करो। तो इसलिए जो हमारा वो हो ना डिटरमाइंड के हमें यही करना है, तो उस विषय में हमें गुरुदेव से नहीं पूछना चाहिए। फिर अपने मन की कर लो, गुरु अपराध करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ लगे जो गुरु कहेंगे वही मैं करूंगा, 100% श्योर हो, तभी गुरुदेव से हमें पूछना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं, श्री महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, सब प्रकार की आराधनाओं में श्री विष्णु की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है, किंतु उनके भक्तों की आराधना उनसे भी श्रेष्ठ है।
तो ये शिव जी ने भी कहा है पार्वती जी से कि है तो भगवान की, किंतु उनके भक्तों की आराधना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और भागवतम में भी कह रहे हैं, यत् सेवया भगवतः कुतस्य मधुस्तिष्ठा। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये कि जिन भगवत भक्तों के श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध त्रिकाल सत्य श्री मधुसूदन के श्री चरण कमलों में अनन्य प्रगाढ़ प्रेम उदित होता है। तो जिन भगवत भक्तों के चरणों की सेवा से, अब ये भी हम देख लेंगे, यहाँ पे गुरुदेव को लगाया जाएगा कि जिन गुरुदेव के चरणों की सेवा से, गुरुदेव के ही चरणों की सेवा से मिलेगा नित्य सिद्ध जो है त्रिकाल सत्य। कौन है? श्री कृष्ण, है ना। श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारा प्रेम उदित हो जाएगा। होगा किससे? गुरुदेव की सेवा करने से। तथा आनुषंगिक फलस्वरूप भव बंधन से भी सदा के लिए छुटकारा मिलता है। प्रेम तो उदित होता ही होता है अपने गुरु की सेवा से, किंतु क्या होता है? गुरु वैष्णवों की सेवा से भव बंधन, ये जो हम 84 चक्र में पड़े हुए हैं ना, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम, इससे भी हमें छुटकारा मिलता है। तो ऐसे भगवत प्रिय भक्तों की सेवा अल्प सुकृति वाले पुरुषों को मिलना अत्यंत कठिन है। अब देखो इस लाइन को समझो अच्छे से, अंदर जाके गूढ़ रूप से समझना। अल्प सुकृति वाले पुरुषों को मिलना अत्यंत कठिन है, यानी हमारी अल्प सुकृति नहीं है। हम जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हैं, हमें हमारे गुरुदेव के चरण मिल गए, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी की धारा में हम आ गए, हम एक शुद्ध वैष्णव गौड़ीय धारा में आए हैं। तो हमारी अल्प सुकृति नहीं है, उन्हें तो ये मिलेगी नहीं। अब हमें सुलभ है, अब सोच लो कैसे सेवा करनी है। मिल तो गई, अब कर नहीं रहे तो कमी हमारी है। गुरुदेव की जैसी जहां जैसे संभव हो, धन से हो, तन से हो, मन से हो, परिक्रमा से हो, कैसे भी हो, हम सब समय, आज हम ये जो क्लास भी सुन रहे हैं, जितनी और भी क्लासेस सुन रहे हैं, वो भी गुरु सेवा है। कथा सुना रहे हैं वो भी गुरु सेवा है, ग्रंथ कार्य कर रहे हैं वो भी गुरु सेवा है, परिक्रमा में जा रहे हैं वो भी गुरु सेवा। सबसे बड़ी के उनके वचनों पे अडिग रहना, किसी और चंगुल में ना फंसना, ये भी गुरु सेवा है। तो अब देख लो कैसे पकड़नी है गुरु सेवा और कैसे करनी है। और गुरुदेव सब देखते हैं, ये मत सोचना कि मेरे गुरुदेव अमेरिका में हैं या बंगाल में हैं या वहां, तो मैं जो मर्जी करूं, नहीं। हर समय पहले तो हम ये विश्वास रख लें कि मेरे गुरुदेव यहीं खड़े हैं। मैं चाहे झूठ बोल रही हूँ तो खड़े हैं, पाप कर रही हूँ तो खड़े हैं, अच्छा काम कर रही हूँ तो खड़े हैं। हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि हम जो भी, चाहे मैं रोटी बना रही हूँ, चाहे मैं कहीं भी किसी भी समय, क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया तुम्हारी सांस से ज्यादा नजदीक मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, है ना। तो हमें सब समय ये विचार करना ही पड़ेगा कि मेरे गुरुदेव यहाँ खड़े देख रहे हैं। अब मैं देखूं मेरे गुरुदेव मेरे से प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसे हमें सेवा करनी है। तो ये हमारा एक, हमें पकड़ना पड़ेगा गुरुदेव के चरणों को कि गुरुदेव ठीक है, मैं अभी ग्रंथ पढ़ रही हूँ, मैं अब हरि नाम कर रही हूँ, मैं अभी ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, मैं अभी झूठ भी बोल रही हूँ, आप देख लो। फिर क्षमा भी मांगो, गुरुदेव मैंने झूठ बोला, आप मुझे क्षमा करो। फिर देखो कैसे हम झूठ बोलेंगे, कहाँ कपटता आ जाएगी, नहीं आएगी। सब कार्य, कथा भी कर रहे हो, गुरुदेव बैठे हैं, सब कुछ गुरुदेव आपके चरणों में है। मेरी निंदा हो रही है, चाहे मेरे ऊपर कलंक लगाए जा रहे हैं, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी हो रहा है, आप बैठे हो मेरे सिर पे, मेरे लिए इनफ है, आप संभालो। आपके चरणों में है सब कुछ, स्तुति है तो, निंदा है तो, सब आपके चरणों में गुरुदेव, मैं समर्पित हूँ। पर अल्प सुकृति वालों को नहीं मिलेगी, इसलिए अपनी बहुत बहुत, कहते हैं ना, करोड़ों अरबों खरबों जन्मों की सुकृति से एक शुद्ध साधु का हमें संग मिलता है। तो हम कितने सुकृतिवान है, दीक्षा मंत्र मिल गए हमें, हमें इनकी वैल्यू नहीं हो रही है। हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए, अपने गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए, हृदय में सब समय उनका आभार करना चाहिए। दिन में 3 बार आभार करें कि गुरुदेव आपकी बहुत कृपा, बहुत कृपा की आपने, हमें दीक्षा मंत्र दिए, आपने वैष्णव दिए, आपने इतने सारे वैष्णव दिए जो अलग अलग विषयों पे हमें कथा सुना रहे हैं, आपने इतने सारे ग्रंथ दिए, कितनी कृपा है गुरुदेव। अब पर ग्रहण हमें करना पड़ेगा। अब बता रहे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में भी बताया, ये वाला श्लोक आ गया, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त विशेष 3 महाबल। तो ये महाबल है भक्तों की चरण रज, उनका तहोत जल, चरण धोने वाला जल, और उनका उत्कृष्ट महाप्रसाद, इनका सेवन करने से श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होता है। ऐसी सभी शास्त्रों में पुनः 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 घोषणा की गई है। तो हमें उनका चरण धौत जल प्रदान लेना चाहिए, उनकी चरण रज लेनी चाहिए, उनका उत्कृष्ट महाप्रसाद लेना चाहिए। पर ये भी क्या है, उनकी कथा, कथा रूपी अमृत,
उसका ही उत्तिष्ठ धारण धारण करेंगे हम, है ना? उनको हम ये नहीं मानेंगे कि खाली हमने ये ले लिया तो हो गया, नहीं, जो उन्होंने हरिनाम बताया, वो उनकी चरण रज, उनका धौत जल, वही सब जो वो बताते जा रहे हैं उसको हमें धारण करना है। और ये सब भी, इससे क्या होगा, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम उदित होगा, वो अलादिनी शक्ति हमारे हृदय में किरण आएगी उसकी। तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हमें प्राप्ति होना असंभव है, जैसे हम सबका विचार हो जाता है ना, अभी तो हमारा भजन नहीं है, अभी तो हम बच्चों में पड़े हैं, पोता पोती में पड़े हैं, है ना, अभी तो हमें समय नहीं मिलता, हमारा पति ये कहता है, हमारी पत्नी वो कहती है, तो हम कैसे जाएंगे? अरे जाएंगे, पहले तो 100% विश्वास रखो कि हमें अपनी स्वरूप सिद्धि अवश्य। अरे कैसे नहीं होगी, लेके छोड़ेंगे, जिद कर लो, हट कर लो, हम अपने स्वरूप की प्राप्ति करके छोड़ेंगे, हम नहीं पड़ेंगे माया में। आ जाए हमें कितना भी मोह हो, कितना भी लोभ हो, कितनी भी आसक्ति हो, नहीं, मैं गुरुदेव के चरणों को पकड़ के रखूंगा, हम नहीं अपने गुरुदेव के चरणों को छोड़ेंगे। जैसे चक्की में कहते हैं ना, जो बीच वाला दाना होता है वो पिसने से बच जाता है, बाकी सब पिस जाते हैं। तो ठीक है, हम गुरुदेव के चरण पकड़ के, पीस माया तो कितना पीसेगी, चैलेंज कर दो माया को, हम देखते हैं तू कैसे पीसेगी। ठीक है, हम रोएंगे, मुश्किल है, हम दहाड़ेंगे, हमें लोभ होगा, पर नहीं, मेरे गुरुदेव के चरण है, मैंने ये पकड़ के रखे हैं, आजा माया, जो तुझे मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ ले। ठीक है, ऐसा हम भाव रखेंगे। अब आगे आ रहा है, श्री रूप गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, यावंती भगवत भक्ते रंगानी कथितानिह, इसमें बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी, भगवत भक्ति के जिन अंगों का यहाँ उल्लेख किया गया, उनमें से अधिकांश भगवत भक्तों के संबंध में भी पालनीय है। भक्ति तत्वतिद पंडित जन ऐसा कह रहे हैं, आगे क्या बता रहे हैं कि जो जितने अंग भी बताए गए भगवत भक्ति के, तो सारे के सारे किसके हैं? भगवान की भक्ति की बजाय भगवत भक्ति, जो उनके भक्त हैं उनके संबंध में, कि हम जैसे भगवान की सेवा करते हैं वैसे ही हमें भगवान के भक्तों की भी सेवा करनी है, यानी अपने गुरुदेव को भगवत तुल्य मान के भगवान की तरह ही उनकी सेवा करनी है। हम उन्हें जड़ नहीं मानेंगे, वो चित्त हैं, चित्त वस्तु मान के हम उनकी सेवा करेंगे, चित्त वस्तु मान उनके वचनों को ग्रहण करेंगे, तभी हम उनकी सेवा कर पाएंगे। तो भगवत बुद्धि ही हमें अपने गुरुदेव के प्रति रखनी है। और भी बता रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं, अहो मैंने जब से नेत्र जल से स्नान किए हुए, रोम रोम पुलकित अंग वाले, पग पग पर लड़खड़ाते हुए, अंदर से परमानंद में निमग्न, भावावेश से कांपते हुए शरीर वाले किसी अनिर्वचनीय पुरुष को देखा, तब से मेरा मन न जाने क्यों घर बार में लगता ही नहीं। ये स्थिति किसकी है? ये स्थिति हमारे विदेशियों की हुई, जिन्होंने पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के दर्शन किए, दर्शन मात्र से कैसे कैसे चरस गांजा पीने वाले, ये जो अभी मैं बता के भी चुकी हमारे भी गुरुदेव के संबंध में, कैसे कैसे उन्होंने, वही बता रहे हैं कि कैसा मेरा हृदय चेंज हो गया, कि उनका नेत्र जल था, है ना, रो रहे थे वो, या उन्होंने गुरुदेव के अष्ट सात्विक विकारों के दर्शन किए। क्या दर्शन किए? उन्होंने देखा ये वैष्णव है, ये हरि कथा कर रहा है, ये कीर्तन कर रहा है, इसके नेत्र से क्या आ रहे हैं? अश्रुधारा आ रही है, और इसका एक एक रोम पुलकित हुआ पड़ा है, और जैसे जैसे ये चल रहा है लड़खड़ा रहा है, और अंदर से क्या है? परमा आनंद में निमग्न है, इसको कोई शुद्ध नहीं है आसपास क्या हो रहा है, और भावावेश से वो कांप रहे हैं, उनको इतने भाव आ रहे हैं कृष्ण के, इतने भाव आ रहे हैं युगल किशोर के, कि उनके शरीर में कंपन भी है, और ऐसे अनिर्वचनीय, मतलब मैं उनके कोई शब्द नहीं है मेरे पास उसका वर्णन करने के लिए। जब से मैंने ऐसे भक्त को देखा है, जैसे ऐसे पुरुष को देखा है ना, तब से मेरा मन ना जाने क्यों घर बार में लगता नहीं। कह कौन रहा है? रूप गोस्वामी ने कहा ना, नहीं पर यहाँ पर लिखा नहीं है, बस पंडित जन लिखा है यहाँ पर, तो पंडित जन कह रहे हैं, पर ये भक्ति रसामृत सिंधु का है तो अवश्य ही रूप गोस्वामी जी का ही होगा, चेक करूंगी, यहाँ दिया तो हुआ है इसका, ये रूप गोस्वामी जी का ही है। तो रूप गोस्वामी जी ने किसको देखा? चैतन्य महाप्रभु को, है ना। तो वो चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं कि जब से मैंने ऐसे पुरुष को देखा है भावावेश में, तब से मेरा मन कहीं भी लग नहीं रहा, मैं इधर ऐसे 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 डामाडोल हो रहा हूँ। रूप गोस्वामी विरह में तड़पते जा रहे हैं, ऐसा प्रेम का दर्शन उन्होंने कर लिया। तो देखो ऐसे ही तो हमारे कहते हैं ना, एक दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। कितने लोग, कितने हमारे गुरुओं के पास, कैसे कैसे विदेशी, इंडिया की तो हम बात छोड़ दें,
आ तो गए चलो एक बार, पर देखते हो परिक्रमा में पीछे-पीछे कितने चले आते हैं। लाखों रुपए की टिकट्स होती हैं उनकी। अपना जॉब छोड़ के आते हैं वो वहाँ पे। अपना घर-बार देखा होगा आपने कुछ-कुछ दीदियों के तो छोटे-छोटे बच्चे 1-1 साल के, 2-2 साल के विदेशी लोग अपने साथ बच्चे भी लाते हैं। कितना मुश्किल होता होगा ना बच्चों को नहलाना-धुलाना उन्हें फिर थोड़ी देर में वो उन्हें भूख लगती है, 10 चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं, कॉपी पेन से वो लिख रहे होते हैं, फिर भी वो परिक्रमा में आते हैं, कितना खर्चा करके। तो क्या उन्हें मिलता है? कभी विचार किया है कि किस वस्तु के पीछे पागल हैं ये जो गुरुदेव के पीछे पागल होके इतने भक्त लोग चले आते हैं? उन्हें मिल क्या गया? क्या हम कभी सोच सकते हैं उन्हें किस आनंद की प्राप्ति होती है? हम अभी उस आनंद से वंचित हैं, तभी तो हमारी उत्कंठा नहीं होती परिक्रमाओं में जाने की, तभी तो हम अपने घर पे रह जाते हैं। हम अपना कंफर्टेबल ज़ोन ढूँढ लेते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है ना? बहुत कुछ हम सोच जाते हैं पर उनको देखो चाहे पैसा हो या ना हो, ऐसे पागलों की तरह अभी भी कितने सारे लोग हैं, बंगाल प्रचार में गए हुए हैं गुरुदेव के साथ इतने सारे विदेशी। बंगाल का प्रचार इतना मुश्किल है, एक ही कमरे में या फिर टेंट में उन्हें सोना पड़ता है। इंग्लिश टॉयलेट्स कहीं पर नहीं है, नहाने की भी व्यवस्था नहीं है, आस-पास कोई पॉन्ड होता है उसमें वो लोग नहा लेते हैं। हिंदी टॉयलेट्स में वो टॉयलेट जाते हैं, कहीं नल लगा हो एक कोने में, बर्मा जो होता है ना हैंड पंप वाला, उसमें वो मैंने तो खुद देखा अपने नेत्रों से। कुछ भी खा लेना, कुछ भी इतना स्पाइसी फूड बनता है बंगालियों का वो मच्छर खा रहे हैं वो, पर वो सब उन्हें कुछ प्रतीत ही नहीं होता। मैं नहीं जा पाती, मेरे को सुख में रहने की आदत है, मैं उस तरीके से नहीं रह सकती, मेरे अपने डूज़ एंड डोंट्स हैं, फिर अपना मेरे घुटने नहीं मुड़ रहे, मेरी कमर नहीं मुड़ रही, अरे मैं नीचे कैसे सोऊँगी? पर उनका सरेंडर, बाप रे! 70 साल की भी लेडी है वो भी, 17 साल की है वो भी। सब के सब गुरुदेव के पीछे ऐसे ही पागल और बंगाल में मिट्टी में लुढ़क रहे हैं, कंकड़ पैरों में चुभ रहे हैं, नंगे पैर, कीचड़ में, है ना? कितने-कितने मैंने देखा, एक तो अंग्रेज़ था, कार्तिक परिक्रमा में मैंने देखा, वो पहली बार आया था, नंगे पैर सारी परिक्रमा की। उसके पैर इतने जख्मी हो गए, इतने मोटे-मोटे खून रिस रहा था, सब जगह पट्टी बंधी हुई। गुरुदेव ने देखे उसके पैर, बोले, "अरे! तुम्हें तो बड़ा कष्ट होगा, तुम चप्पल पहन के क्यों नहीं करते हो परिक्रमा?" तो पता है उसने कितना अच्छा उत्तर दिया, कहता, "गुरुदेव आप नंगे पैर चल रहे थे, तो मैं कैसे चप्पल पहन लूँ? होने दो।" अंग्रेज़ों की कितनी सॉफ्ट होती है स्किन, कितना उन्हें ठंड में रहने की आदत है। यहाँ इतनी गर्मी, इतना ताप, नंगी सड़क पे चलना, नंगे रेत पे चलना, क्या मिल क्या रहा है? कौन-सा आनंद है जो उन्हें मिल रहा है? तो कुछ तो आनंद मिल रहा होगा ना। गुरुदेव को देख के उन्हें इतने आनंद की प्राप्ति होती है कि वो अपना सारा कष्ट भूल जाते हैं। तो ऐसे भाव हमारे अंदर भी आएँ। अब कह रहे हैं इसीलिए भगवान के प्रिय भक्तजन जो गुरुदेव हैं, उनके अतुलनीय प्रभाव संपन्न सेनापति हैं। तो ये हमारे जितने भी गुरुवर्ग हैं, अतुलनीय कह रहे हैं, अतुलनीय का अर्थ समझ लेंगे हम अच्छे से कि कोई तुलना नहीं, अतुलना मतलब श्री कृष्ण और उनमें कोई भेद नहीं है, अतुलनीय है वो, उनकी कोई तुलना नहीं है। जैसे कृष्ण हैं, ऐसे ही गुरुदेव हैं। उनकी सेवा सर्व प्रकार के अनर्थों को सहज ही दूर करके परम दुर्लभ कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करा देती है। तो हम पहले तो गुरुदेव के प्रति जड़ बुद्धि खत्म करें, हम माने कि हमारे गुरुदेव चित्त हैं, हमारे गुरुदेव कृष्ण के ही भेजे हुए हैं, राधा रानी के गोष्ठी से ही वो आए हैं, हमें ले जाने आए हैं। हम परम भाग्यशाली हैं कि देखो राधा रानी ने हमें लेने के लिए भेजा उन्हें, पर हम क्या, हमें तो माया अच्छी लग रही है, मुझे तो पिक्चर देखना अच्छा लग रहा है, मुझे तो शॉपिंग करना अच्छा लग रहा है, मुझे तो स्त्री संग अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छे-अच्छे कपड़े खरीदने अच्छे लग रहे हैं। अरे क्यों अच्छे लग रहे हैं? राधा रानी ने भेज दिया ना। ठीक है, अभी हम बद अवस्था में हैं, सतरज तमोग्रज सतरज तम तीनों गुणों से हम बंधे हुए हैं, तीनों रस्सियों ने हमें बांधा हुआ है, पर टूटना इतना मुश्किल भी नहीं है, असंभव तो नहीं है ना। हम तोड़ देंगे अपने बल से, हम अपने गुरुदेव के प्रति इतने सरेंडर रहेंगे, हम देखते हैं कैसे नहीं टूटेगी ये। तोड़नी तो हमें फोर्सफुली पड़ेगी, हम ये नहीं कहेंगे कि कृपा से टूट जाएगी, नहीं। ठीक है, हम अपना भजन बढ़ा देंगे, हम हर समय अपना कथाओं में लगेंगे, अपना हरिनाम करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण के दर्शन करेंगे। जब हम 24/7 कृष्ण के पास रहेंगे, तब देखते हैं माया देवी कैसे घुसेगी हमारे पास। घुसेगी तो तभी ना जब हम विषयी लोगों का संग करेंगे, तो हम उस संग को कम करते चले जाएंगे, ना हम देखेंगे,
जैसा संग वैसा मन, हम संग ही नहीं देंगे ऐसा, तब तो कहीं जाके हमें प्राप्ति हो जाएगी ना। तो उसी वस्तु को कह रहे हैं कि ये जो हम गुरु हैं, अगर हमने इन्हें भगवत तुल्य मान लिया, जो वास्तव में ही भगवत तुल्य हैं, इनका एक 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 अंग चित्त है, एक एक शब्द इनका ब्रह्म वाक्य है, जो ये मुख से कह देते हैं वो सत्य हो जाता है। हमने अपने जीवन में देखा, बहुत से चमत्कार देखे हैं हमने, मेरे जीवन में भी बहुत से चमत्कार हुए हैं। कभी हमें लगता है अभी बस मृत्यु की स्थिति उत्पन्न हो गई, पर जैसे ही गुरुदेव को पता लगा, उन्होंने जीवन दान ही दे दिया। कभी हमें लगता है अभी एक्सीडेंट हो गया, पर हम देखते हैं अरे हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, एक हवा सी आई थी, जैसे तो हवा चली गई हो, बस एक हवा का झोंका सा फील होता है। एक दीदी थी भी हमारी, हमारी गुरु बहन है हौज खास की, वो बता रही थी उसका इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, इतना तगड़ा कि उसकी गाड़ी बिल्कुल पापड़ बन गई, और उसको खरोंच भी नहीं आई, ना उसके ड्राइवर को खरोंच भी आई। तो कैसे गुरुदेव रक्षा करते हैं, तो क्या ये इनकी चित्तता का हमारे सामने पूर्ण रूप से पता नहीं चल रहा कि वो लोग चित्त हैं? हमारी कितना, हाँ वो सभी का एक्सपीरियंस है, जितने भी लोग यहाँ हैं सभी के एक्सपीरियंसेस ऐसे ही हैं। सभी को अपने अपने जीवन में कि कैसे हमारी रक्षा हो गई, कैसे हमारे जीवन की रक्षा हो गई, कैसे हम यहाँ पे जा रहे थे ये हुआ। बेरी प्रभु जी थे, उनकी बेटी तो उसमें गिर गई, नदी में गिर गई, फिर भी वो बाल बाल बच गई, उसको खरोंच भी नहीं आई। बहुत से लोग हैं ऐसे, सबके एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे। तो ये हमें पूरा प्रमाण, हाँ वही तो, सभी के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हम लोगों के साथ हैं, ये हमें प्रमाण दे रहे हैं कि बिल्कुल गुरुदेव हमारे साथ हैं, वो चित्त हैं। अगर हम उन्हें नहीं समझ पा रहे तो आज ही से हम उन्हें समझने का प्रयास करें, हम देखें उनकी बारीक 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 एक्टिविटीज को, कि वो जो कह रहे हैं वो हो भी रहा है या नहीं, हमारे अंदर कमी है जो हम उनकी चित्तता को नहीं देख पा रहे। अगर वो हमें कोई वाणी भी कह रहे ना, कभी भी देख लेना, अगर हम बिल्कुल सरेंडर होके अपने गुरुदेव की हरि कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो वो ना तो हमें कभी भूलेगी और हमारे हृदय में वो प्रवेश भी करेगी। पर हमें पूरे सरेंडर के साथ जब हमारे गुरुदेव कथा कर रहे हो, कथा सुननी चाहिए। कई लोग हरि नाम करते रहते हैं उस समय, वो बहुत बड़ा अपराध है। दो सेवाएं हम एक साथ नहीं कर सकते, कि हम हरि नाम भी कर लें और गुरुदेव की कथा भी श्रवण कर लें, एक ही वस्तु हम कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने गुरुदेव की सेवा, की मेरे सामने भगवान बैठे हैं ऐसा हमें आरोप करना पड़ेगा। तब हमारी जो बुद्धि आएगी उनके प्रति, तब आएगी कि हम भजन करें। मुझसे भगवान कह रहे हैं तुझे भजन करना है। मुझे, मेरे घर भगवान आए थे, आज मैंने हाउस प्रोग्राम किया, मेरे घर भगवान आए हैं। ये हमें उसकी कृपा, तब हृदय रोएगा, तब कातर रोएगा, तब विरह आएगा, तब लगेगा मुझे इनके भावों की प्राप्ति करनी है। तो आरोपित तो करना पड़ेगा हमें। अगर बुद्धि से नहीं आ रहा है तो मन से, मन से नहीं आ रहा है तो आरोप से, पर हमें करना तो पड़ेगा। तब हमारा भजन, तब हमें जो है स्वरूप सिद्धि हो पाएगी। तो हम सभी पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी से, अपने अपने गुरुदेव से, रूप गोस्वामी जी से, रघुनाथ दास गोस्वामी जी से, भक्ति विनोद ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इस मना शिक्षा में जो भी हमारे मन के लिए शिक्षा दी जा रही है, आप ही हम सब पे कृपा करना। हम तो माया के लोभ में पड़े हैं, बद्ध अवस्था में हैं। हे ग्रंथ, हे गोस्वामी जी, हे गुरुदेव, हम पे कृपा करो कि जो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारे हृदय में भी कुछ छीटा कूटा प्रकाश कर दे, और हमारे मन को इस प्रकार शिक्षा दे दे कि हमारा भजन सुदृढ़ हो जाए, और हमारा जो सफर है स्वरूप सिद्धि की ओर, उस सफर पे, उस पथ पे हम अग्रसर होकर उस अपनी इष्ट वस्तु की, जो हमारी अभीष्ट वस्तु है, उसकी हम प्राप्ति कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रील